कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक है और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, फर्स्ट पॉइंट कि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं कर रहे हो। अगर वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करोगे तो उसमें मेरा नुकसान नहीं है, नुकसान आप ही का है। अब आप खुद देख लीजिए कि वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं कर रहे हो, आप अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर कितने सावधान हो, कितने सचेत हो, कितने अलर्ट हो। तो इसलिए कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करो। कोई स्टडी से संबंधित कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिए आप, और साथ साथ में शेयर भी करते चलिए। हमने कल जालोर का चौहान राजवंश कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा जो है वो है सिरोही का चौहान राजवंश, जिनको देवड़ा चौहान राजवंश कहा जाता है। आज उनके हम बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है? सिरोही। सिरोही, सिरोही का चौहान राजवंश। देखिए पॉइंट 1 कि सिरोही के चौहान राजवंश का संस्थापक राव लुम्बा था। ठीक है। दूसरा देखिए, राव लुम्बा था कौन? कि राव लुम्बा जालोर के देवड़ा शाखा का चौहान था। चौहान था। तीसरा, इसी कारण सिरोही के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता है। अब देखिए, कि राव लुम्बा ने परमारों को पराजित करके आबू व चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिरोही का चौहान राजवंश आपसे पूछ ले कि सिरोही के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? राव लुम्बा था। आपसे पूछ ले राव लुम्बा कहाँ का था? जालोर की देवड़ा शाखा का था। आपसे एग्जामिनेशन पूछ लिए राजस्थान की किस रियासत के चौहानों को देवड़ा चौहान कहा जाता था? सिरोही के। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन पूछ ले कि सिरोही के चौहान राजवंश का संस्थापक राव लुम्बा ने किन को पराजित करके आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था? परमारों को पराजित करके। इसके बाद में देखिए, जो शासक आता है उसका नाम है शिवभान। शिवभान, देखिए शिवभान के बारे में कि शिवभान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना की। इसके बारे में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है कि शिवभान ने 1405 ईस्वी के अंदर शिवपुरी नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बना ली। शिवभान के बाद में शासक आता है, उसका नाम है सहसमल। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कि सहसमल ने 1425 ईस्वी सिरोही नगर की स्थापना की। तथा
सिरोही को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे पूछ ले कि सिरोही नगर की स्थापना किसने की, सैंसमल ने कब, 1425 ईस्वी के अंदर। या आपसे पूछ ले कि सिरोही नगर बसाकर सिरोही को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, सैंसमल ने कब बनाई थी, 1425 ईस्वी के अंदर। कब बनाई थी, 1425 ईस्वी के अंदर। अब आप और देखिए सैंसमल के बारे में। सैंसमल जब शासक था तो इसके समय के अंदर देखिए कि सैंसमल के समय मेवाड़ के राणा कुंभा सिरोही पर आक्रमण किया। तथा आबू चंद्रावती और पूर्वी सिरोही पर अधिकार कर लिया। तीसरा पॉइंट कि राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में बोल सकते हो या इस विजय की स्मृति में सिरोही में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और दुर्ग के भीतर कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राणा सांबा ने जब सिरोही पर आक्रमण किया था, सिरोही का शासक कौन था, सैंसमल। तो इस पे क्या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अचलगढ़ दुर्ग किस जिले के अंदर बना हुआ है, सिरोही के अंदर किसने बनवाया, राणा कुंभा ने। क्यों, सिरोही विजय के उपलक्ष्य में। और इसी के अंदर कुंभश्याम मंदिर भी बना हुआ है। कुंभश्याम 3 दुर्गों के अंदर बना हुआ है। एक मैंने बता दिया कौन से 2 किले दुर्ग और हैं जिनमें कुंभश्याम मंदिर बना हुआ है। कुंभश्याम राणा कुंभा के उपास्य देव थे, उनका आप कमेंट में करके बताइए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछना कि सैंसमल के समय मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही पर आक्रमण किया था, कुंभा ने। कुंभा के बाद में देखिए शासक आता है इसके सैंसमल के बाद में। सैंसमल के बाद में शासक आता है राणा लाखा। क्योंकि राणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात एक बार कुछ समय के लिए मेवाड़ के अंदर अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मेवाड़ अव्यवस्था हो गया। उसका फायदा उठाकर राणा जो राव लाखा है उसने जो मेवाड़ का क्षेत्र सैंसमल के समय खोया था उसे पूरी सिरोही के ऊपर एक बार आप पुनः अधिकार कर लेता है। अब राणा लाखा के बाद में जो है सिरोही का शासक आता है, उसका नाम है जगमाल। देखिए जगमाल की पत्नी है, उसका नाम क्या है, आनंदाबाई। ये जो आनंदाबाई है ना, ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है मेवाड़ के राणा रायमल की।
ठीक है, आप इसको समझिए कि जगमाल सिरोही का शासक है, उसकी पत्नी है आनंदाबाई, जो पुत्री किसकी है, राणा रायमल की। इस राणा रायमल का एक बेटा था या पुत्र, जिसका नाम क्या था, राणा पृथ्वीराज। यही वो राणा पृथ्वीराज है जिसने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का नाम अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा था। राणा रायमल और आनंदाबाई के मध्य मतभेद हो गया, कुछ मनमुटाव की वजह से जगमाल ने राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की हत्या करवा दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, इसको उड़ना पृथ्वीराज भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिरोही के किस शासक ने राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज की धोखे से हत्या करवा दी थी, जगमाल। जगमाल के बाद में देखिए शासक आता है सिरोही का, उसका नाम है अखेराज देवड़ा। इसके आप उपनाम देखिए, उपनाम क्या है इसका, उड़ना, अखेराज, खानवा का युद्ध, देखिए कि अखेराज देवड़ा सिरोही का शासक है, जिसका उपनाम है अखेराज देवड़ा, खानवा के युद्ध में युद्ध करते हुए मारा गया था। तो पहले क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि सिरोही के किस शासक को उड़ना अखेराज के नाम से जाना जाता है, देवड़ा अखेराज। आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम के अंदर कि खानवा की सिरोही का कौन सा शासक खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था, अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा के बाद में शासक आता है, उसका नाम है सुरतान देवड़ा, सुरतान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा के समय शासक किसका था, मुगलों का। मुगलों का शासक कौन था, अकबर। सन 1575 ईस्वी अकबर की अधीनता। ठीक है, सुल्तान देवड़ा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सिरोही के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की या अकबर की अधीनता स्वीकार की, सुल्तान देवड़ा। जो पढ़ा रहा हूं उसको दिमाग में रखो, क्योंकि क्वेश्चन निकलेंगे यहां से। सिरोही का अगला शासक आता है, उसका नाम है बेरीसाल। सिरोही के अंदर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है कालिंदी। देखिए कि बेरीसाल ने मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को कालिंदी नामक स्थान पर शरण दी थी। कितना बड़ा रिस्क लिया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सिरोही के किस शासक ने मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को कालिंदी नामक स्थान पर शरण दी थी, बेरीसाल ने। तो बेरीसाल इंपोर्टेंट मानता है। या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मारवाड़ के अजीत सिंह ने सिरोही के किस स्थान पर शरण ली थी, कालिंदी। कालिंदी कहाँ पड़ता है, सिरोही में। उस समय शासक कौन था, बेरीसाल। किसने दी थी, राजकुमार अजीत सिंह को दी थी। बेरीसाल के बाद में एक नेक्स्ट आता है, उसका नाम है शिव सिंह। शिव सिंह याद होगा आपको, सिरोही की तारीख। शिव सिंह 11
सितंबर 1823 ईस्वी। क्या किया था? अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सिरोही के किस शासक ने अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी? शिव सिंह ने। कब? 11 सितंबर 1823। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सिरोही राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी, इसलिए यह तारीख भी महत्वपूर्ण बन जाती है। 11 सितंबर 1823। सिरोही सबसे अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी। करने वाले थे शिव सिंह। तारीख थी 11 सितंबर 1823 को। और आपसे पूछ ले कि सिरोही का अंतिम शासक कौन था? अभय सिंह। एक अभय सिंह मारवाड़ का भी हुआ है जिसके शासनकाल के अंदर खिचड़ी हत्याकांड हुआ था। ठीक है। शिव सिंह था। 11 सितंबर 1823 को अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी। यह राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों की अधीनता संधि स्वीकार की थी। सिरोही के अंतिम शासक कौन थे? अभय सिंह। तो मैंने आपके सिरोही को 10 शासक पढ़ाए हैं। कौन थे? राव लुम्बा, उसके बाद में शिवभान, उसके बाद में लाखा, उसके बाद में सैंसमल, सैंसमल के बाद में सुल्तान देवड़ा, सुल्तान अखेराज देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, बेरीसाल, बेरीसाल के बाद में शिव सिंह, शिव सिंह के बाद में अजय सिंह। ये आपको जो 10 शासक पढ़ाए हैं, कितना आपको समझ में आया, कैसा लगा, कमेंट में करके जरूर बताइए। और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो, अन्यथा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। शेयर के लिए तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि आगे करना पड़ेगा। और लगे रहो, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू लगे रहो। थकने का, सोने का वक्त नहीं है अब आप लोगों के पास। सिर्फ वक्त होना चाहिए तो सिर्फ स्टडी के लिए होना चाहिए।